गैस आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं जैसे एल्यूसिडेट, कंजील, डेलिनिएट, लश, जॉक्यूलर, क्विबल, टेक अ जाइब, मोटिफाइड, अनकैनी, बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो यस गैस, आज के इस वीडियो में आपको इसी तरह के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे जिनमें आपको फ्रेजेस भी होंगी और ईडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। हमारा पहला एक वर्ड है एल्यूसिडेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से उसको समझा के उसको क्लियर कर देना या फिर स्पष्ट बना देना ताकि लोग उसे अच्छे से समझ पाएं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एल्यूसिडेटेड द कॉन्सेप्ट सो दैट द स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड इट। मतलब जो टीचर हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके क्लियर बना दिया या फिर स्पष्ट बना दिया ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सकें इसको। कंजील एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई लिक्विड चीज़ है उसको सॉलिड बना देना, उसको ठोस बना देना, मतलब उसको जमा देना या फिर खुद जमना, उस सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लड हैड कंजील्ड इन थिक ब्लैक क्लॉट्स। मतलब जो खून है वो मोटे काले धब्बों में जम गया था। द कोल्ड कंजील्ड द वाटर इनटू आइस। मतलब जो ठंड है, ठंड ने पानी को बर्फ में जमा दिया। अगला एक वर्ड है जॉक्यूलर। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि मजाकिया है, हंसी मजाक करने वाला है या फिर हास्यक बोल सकते हो। अ जॉक्यूलर कॉमेंट एंगर्ड मी। यहाँ पर एंगर वर्ड को एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है कि किसी को गुस्सा दिला देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक मजाकिया कॉमेंट ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आकाश वॉज इन अ वेरी जॉक्यूलर मूड एट द पार्टी। मतलब जब आकाश पार्टी में था तो उस टाइम पर वो पार्टी में बहुत ज़्यादा मजाकिया मूड में था या फिर हंसी मजाक करने के मूड में था। नेक्स्ट एक वर्ड है एंगर। इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, किसी को बहुत ज़्यादा किसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इट ऑलवेज एंगर्स मी टू सी सो मच वेस्ट। मतलब इतनी बर्बादी देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है या फिर इतनी बर्बादी जब भी मैं देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता हूँ। डोंट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, इट एंगर्स मी। मतलब अपनी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत करो, ये मुझे गुस्सा दिला देता है। डेलिनिएट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्क्राइब करना या फिर समझाना। द आर्टिस्ट डेलिनिएटेड द सीन इन ग्रेट डिटेल्स। मतलब जो आर्टिस्ट है उसने बहुत सारी डिटेल के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ सीन को डिस्क्राइब किया या फिर अच्छे से दिखाया, अच्छे से समझाया। एक और एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डेलिनिएटिंग द थिंग्स वेरी इजीली। मतलब जो आजकल एआई है या फिर जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आजकल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रही है या फिर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। अगला एक वर्ड है क्विबल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी छोटी सी बात पर बहस करना या फिर कोई मामूली सी बात है, बेकार सी बात है, उस पर बहस करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो पॉइंट क्विबलिंग ओवर द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। मतलब ये जो शर्ट है इसके दाम को लेकर, ये छोटी सी बात है तो इसके दाम को लेकर बहस करना बेकार है या फिर इसके दाम को लेकर कोई भी मतलब नहीं बनता कि बहस करें। एक और एग्जाम्पल है, यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू क्वेबल अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग। मतलब छोटी से छोटी बात को लेकर बहस करने का तुम कोई ना कोई हमेशा रास्ता निकाल लेते हो। ग्रीस समबडीज पाम। इसका मतलब होता है कि किसी को रिश्वत देना या फिर किसी को घूस देना ताकि वो करे जो आप चाहते हो। यू शुड नॉट ग्रीस एनीवन्स पाम टू रूट आउट द करप्शन। यहाँ पर रूट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना या फिर उसको जड़ से नष्ट कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें किसी को भी घूस नहीं देनी चाहिए, किसी को भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए, करप्शन को या फिर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए। एक और एग्जाम्पल है, ही हैड टू ग्रीस द पाम सो दैट हिज वर्क कुड कंप्लीट इजीली। मतलब उसे घूस देनी पड़ी या फिर उसे रिश्वत देनी पड़ी ताकि उसका जो काम है वो आसानी से पूरा हो जाए या फिर आसानी से हो जाए। अगला एक वर्ड है मोटिफाइड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा है या फिर लज्जाजनक बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ मोटिफाइड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई मेड मिस्टेक। मतलब जब मैंने गलती की तो उस टाइम पर ये जो पल था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक था या फिर लज्जाजनक था। एक और एग्जाम्पल है, ही फेल्ट मोटिफाइड व्हेन हिज सन अब्यूज्ड समवन।
मतलब जब उसके लड़के ने उसी के सामने किसी को गाली दी तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा लज्जाजनक महसूस हुआ या फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक हो गया वो। बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यहाँ पर ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द वन हु ऑलवेज हेल्प्स मी इन ट्रबल, ही इज़ रियली द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा परेशानी में मेरी मदद करता है, तो वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है या फिर बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान है। एक और एग्जांपल है, यू कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ नॉट द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मतलब तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो एक ईमानदार इंसान नहीं है या फिर वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अनकैनी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अजीब सा है, रहस्यमयी है या फिर हैरत अंगेज है। फॉर एग्जाम्पल, while walking on the road it was uncanny feeling that somebody was watching me। मतलब जब मैं रोड पर चल रहा था तो रोड पर चलते समय ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब फीलिंग थी या फिर हैरत अंगेज फीलिंग थी या फिर भावना थी कि कोई मुझे देख रहा है। मतलब मुझे अचानक से ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा था, तो ये जो भावना आ रही थी मेरे मन में वो एक हैरत अंगेज भावना थी या फिर अजीबोगरीब भावना थी। एक और एग्जांपल है, जेसन इज़ एन अनकैनी पर्सन हु लाइक्स टू ईट रॉ मीट। मतलब जो जेसन है वो एक ऐसा इंसान है जो कि हैरत अंगेज है या फिर अजीबोगरीब है, जो रॉ मीट खाना पसंद करता है या फिर कच्चा मांस खाना पसंद करता है। टेक अ जाइब एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि किसी की हंसी उड़ाना, किसी को ताने मारते हुए कुछ कहना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी ही विल गिव मी द चांस टू फाइट हिम अगेन, ही जाइब्ड एट हिम। मतलब उसने ताना मारते हुए ऐसा कहा या फिर किसी की हंसी उड़ाते हुए ऐसा कहा कि चिंता मत करो, वो मुझे लड़ाई करने का दोबारा मौका देगा, ऐसा उसे ताना मारते हुए कहा। एक और एग्जांपल है, कांग्रेस लीडर टुक अ जाइब एट बीजेपी लीडर। मतलब जो कांग्रेस लीडर है उन्होंने बीजेपी लीडर को ताना मारते हुए या फिर उनकी हंसी उड़ाते हुए एक कमेंट पास किया या फिर एक रिमार्क दिया। अगला एक वर्ड है ह्यूमिलिएट। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना या फिर किसी को नीचा दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नेवर ह्यूमिलिएट एनीवन। मतलब हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कभी भी, या फिर हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है, यू ह्यूमिलेटेड हिम लाफिंग एट हिम। मतलब उस पर हंसने के बाद या फिर उस पर हंसकर तुमने उसका अपमान कर दिया या फिर उसकी हंसी उड़ा दी। अगला एक वर्ड है लश। इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है घने और हरे भरे पौधे या फिर बगीचे बोल सकते हो। When I went to नैनीताल, valleys were lush with grass and trees। मतलब जब मैं नैनीताल गया तो वहाँ पर जो वैलीज थी, जो भी घाटियाँ थी, वो घास से और पेड़ों से बहुत ज़्यादा हरी भरी थी या फिर घनी थी। एक और एग्जांपल है, आशूज गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब आशू का जो बगीचा है वो फलते फूलते पौधों और सब्जियों से भरा हुआ है। अगला एक वर्ड है हमारा पर्टर्ब। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी चीज़ की वजह से अशांत कर देना या फिर उसको चिंतित बना देना या फिर उसको परेशान कर देना। आई एम पर्टर्ब्ड अबाउट माई फ्यूचर। मतलब मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गया हूँ या फिर मेरे भविष्य ने मुझे परेशान कर दिया या फिर मेरे को चिंतित कर दिया है। एक और एग्जांपल है, आई एम पर्टर्ब्ड आफ्टर बीइंग कॉट इन हैवी ट्रैफिक व्हेन आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। मतलब मैं पहले से लेट हो रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया, तो इसके फंसने के बाद इसने मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और उसके बाद भी मैं हैवी ट्रैफिक में फंस गया था। नेक्स्ट एक वर्ड है डिसीटफुल। इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई पर्सन है जो कि कपटी है या फिर बेईमान है या फिर छली है, छल करने वाला है, कपट करने वाला है। He is not trustworthy because of his deceitful behavior। मतलब उसके छली व्यवहार की वजह से या फिर उसके कपटी व्यवहार की वजह से या फिर उसके बेईमान व्यवहार की वजह से वो भरोसेमंद नहीं है या फिर भरोसे के करने के लायक नहीं है। एक और एग्जांपल है, यू शुड नॉट ट्रस्ट हर एट अ ग्लांस, आई थिंक शी हैज़ गॉट अ डिसीटफुल स्माइल। मतलब तुम्हें उस पर
पहली नज़र में भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है, वो छल भरी है, बेईमानी भरी हुई है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 756 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मेरे को कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।